हाय माई सेल्फ डॉक्टर नितिन एंड आज उदयपुर राजस्थान में 29 अगस्त 2024 को अच्छे से बारिश हो रही है। अपने पास में हर तरफ पानी ही पानी है। तो इस पानी ही पानी के अंदर अपन क्या करते हैं कि हर तरफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट ही कंसेप्ट कर देते हैं अपने पास में। ठीक है, तो कल तक अपन ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। नाउ आज अपन 25 क्वेश्चंस और ऐड ऑन करके 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर देंगे। 100, 75 and thousands are not my target. My target is you to complete 5,000 to 12,000 objectives with free of cost to increase your knowledge और इंटरव्यू के अंदर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से फुलफिल करें। वेरी सुन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने और कंपनीज के वर्कर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया है अपने पास में और जिन्होंने वीडियोस को प्रमोट किया है अपने इंटरव्यूअर और एचआरएस के साथ में कि दिस टाइप ऑफ बेसिक क्वेश्चंस आपको क्या है कि स्टूडेंट्स को पूछने चाहिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन्स हु हैव सपोर्टिंग मी directly or indirectly manner. Trust me, I give you a best candidate in your company. Once the student complete this session, at least this knowledge might be compulsory made compulsory to enter a new candidate in your company. Fine, so let's start. So today is your analog electronics fourth session, and in analog electronics fourth session what is the first objective? Say that for input and a lateral stage BI FET operational amplifier, मतलब क्या हो रहा है BI operational amplifier के अंदर इनपुट और लेटरल स्टेजेस के अंदर कौन से डिवाइस यूज करनी है, JFET या MOSFET यूज करना है या MOSFEट या JFET आपको यूज करना है या फिर अपने पास में क्या करना है अपने पास में कि BJT या JFET रेस्पेक्टिवली हमें यूज़ करके चलना है। तो आप देखें अपने पास में क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास में क्या चीज़ हो रही है। क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं ध्यान से देखूं तो BI JFET जो है अपने पास में, तो जो JFET जो है अपने पास में वो क्या रहने वाला है इसके इनपुट में, और जो लेटर स्टेजेस हैं, जो लेटर स्टेजेस होंगी अपने पास में, जो लेटर स्टेजेस होंगी उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे अपने पास में BJT यूज़ करेंगे, BJT अपन उसमें यूज़ करेंगे अपने पास में। क्लियर है? सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा अपने पास में राइट आंसर को रिप्रेजेंट करके देगा। क्लियर? नाउ the next question we are going to consider the leakage current in common base configuration may be around leakage current in common base configuration may be around few microamperes, few hundred microamperes, few milliamperes और few hundred milliamperes। तो देखो कि करंट जो होती है लीकेज करंट को तो बहुत ही कम लेके चलना चाहिए अपने पास में ट्रांजिस्टर के अंदर, और ये जो फ्लो होती है वो अपने पास में क्या होती है वेरी फ्यू मिली एम्पियर करंट फ्लो होती है अपने पास। कौन सी? वेरी फ्यू मिली एम्पियर करंट फ्लो होती है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज्ड इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि समर का सर्किट है, इंटीग्रेटिंग सर्किट है और लॉगरिथम सर्किट है और हमारे पास में कंपैरेटर है। तो इनमें से कौन सा जो है वो लूप ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन लेके चलता है? देखो आप समर, इंटीग्रेटर और लॉगरिथम ये तीनों जो है ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेके चलते हैं जब इनके सर्किट्स की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है अपने पास में कंपैरेटर वो क्या करता है अपने पास में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके चलता है। यहाँ तक बातें क्लियर है कि आपको? नाउ अगर बात करें अपने पास में नेक्स्ट बात करते हैं अपनी 79th क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो 79th क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में, इन डायोड रेक्टिफायर विद अ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर अ सर्ज करंट इज लाइकली टू फ्लो व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन है।
सो द कॉजेज ऑफ दिस सर्ज करंट इज, द कॉजेज ऑफ दिस सर्ज करंट क्या होगी अपने पास में, ये देखो इंडक्टर तो इसमें यूज नहीं होता, इंडक्टर और लीड्स नहीं होता, नॉन बिहेवियर लीनियर्स ऑफ द डायोड की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे पास में क्या, कैपेसिटर क्या करता है, एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह एट इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग, उस समय हमारे पास में ये वाली करंट आपके पास में क्या होती है, फ्लो हो जाती है अपने पास में, उस समय ये वाली करंट आपके पास में फ्लो हो जाती है। नाउ 18th क्वेश्चन जो है अपने पास में, इन कॉमन ई मीटर एम्पलीफायर इट इज डिजायर्ड दैट द सिग्नल शुड बी एबल टू स्विंग इक्वली इन बोथ डायरेक्शन, सो देन द क्यू पॉइंट शुड बी क्या होना चाहिए, मतलब क्या बोल रहा है अपने पास में, जैसे अगर कॉमन ई मीटर एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो कॉमन ई मीटर एम्पलीफायर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है अपने पास में, क्यू पॉइंट जो होता है, अगर क्यू पॉइंट शुड बी, तो क्यू पॉइंट क्या होना चाहिए अपने पास में, सेंटर ऑफ द एसी लोड लाइन की होना चाहिए अपने पास में, सेंटर ऑफ द एसी लोड लाइन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यू पॉइंट क्यू ज़रूरी है अपने पास में, और लोड लाइन के बीच में सेंटर में क्यू क्यू होना चाहिए, ताकि क्या है कि जब एम्पलीफिकेशन हो रहा होगा बेस सिग्नल से, तो कलेक्टर करंट जो होगी अपने पास में वो क्या होगी, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल में दोनों में सेम चलेगी अपने पास में। नाउ अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट इन, अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट इन डिप्लीशन मोड ओनली, इन एनहेंसमेंट मोड ओनली, एनहेंसमेंट या डिप्लीशन मोड ओनली, या नाइदर डिप्लीशन एंड नोर एनहेंसमेंट मोड। तो इसकी जब मैं बात करूँ अपने पास में, तो आपको इसका जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को मुझे क्या करना है, कमेंट के अंदर आपको डाल के देना है कि ये एनहेंसमेंट मोड यूज़ कर रहा है या फिर डिप्रेशन मोड कर रहा है, या फिर दोनों ही मोड अपने पास में यूज़ करके चल रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसको आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे। अब बात हो रही है अपने पास में, CMRR इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू अ कॉमन मोड गेन। CMRR is the ratio of CMRR को बोलते हैं अपने पास में कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, और ये क्या होता है अपने पास में, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन और कॉमन मोड गेन का रेशियो होता है। तो आंसर जो होगा इसका क्या हो गया अपने पास में, ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास में, ट्रू। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, द पर्पस ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग इन एन एम्पलीफायर सर्किट इज टू अचीव, मतलब आपको इम्पीडेंस मैचिंग इन एन एम्पलीफायर सर्किट के अंदर इम्पीडेंस मैचिंग क्यों करता है अपने पास में, हाई एफिशिएंसी के लिए, या रिड्यूस डिस्टोर्शन के लिए, या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, नन ऑफ द अबव। तो आप देखो कि हमारे को जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी होती है तो इम्पीडेंस मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन सी क्या हो गया अपने पास में, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नाउ in order to rectify sinusoidal signal of millivolt range, मतलब क्या हो रहा है, मिलीवोल्ट रेंज ऑफ 0.6 वोल्ट से भी जो है कम अपने पास रेंज में, उसको अपने पास में रेक्टिफाई करना है। तो क्या यूज करेंगे अपने पास में, ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग डायोड कैन बी एम्प्लॉयड, फुल वेव डायोड रेक्टिफायर कैन बी एम्प्लॉयड, a diode is inserted in the feedback loop of an operational amplifier, or a diode is inserted in a operational amplifier। तो अपने पास में आप देखो तो ऑप्शन सी जो दे रखा है, डायोड इज इंसर्टेड इन अ फीडबैक ओपन फीडबैक लूप ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो ये 84th का अपने पास में ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वापस से क्वेश्चन आया अपने पास में, what is the ratio of या वो रेशियो, पहले तो अपन रेशियो देखा था कि वोल्टेज डिफरेंशियल वोल्ट डिवाइडेड बाय कॉमन मोड जो होगा उसको CMRR बोलते हैं अपने पास में। तो अब CMRR की बात करें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अबाउट 0.1, नहीं CMRR की वैल्यू 0.1 नहीं होती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में CMRR की वैल्यू ज़्यादा होती है, और वो जो ज़्यादा होती है वो अराउंड होती है अपने पास में 70 dB से लेकर 120 dB तक रहती है अपने पास में, 70 dB से लेकर 120 dB तक अपने पास में CMRR की वैल्यू रहती है। नाउ दोस्तों, इफ़ यू आर लाइक दिस द फ्लो ऑफ द कंसेप्ट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and give the kit button on a like, and please share to your friends or your relatives who are
sinking to clear the electronics concepts in a easy manner. Please support this channel. Now in JFET gates are forward bias, reverse bias, either forward or reverse bias or unbiased, either forward. आप देखो अपने पास में JFET की जब भी अपन बात करते हैं, JFET की जब भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं, तो JFET के अंदर क्या होता है पता है, गेट जो टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल जो होता है वो हमेशा क्या रहता है अपने पास में, रिवर्स, वो हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस्ड रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, रिवर्स बायस्ड रहता है, ठीक है। तो इसी गेट्स वोल्टेज से, इसी गेट से अपन क्या करते हैं, आईडी करंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, आईडी करंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने पास में, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास में गेट वोल्टेज है VGS, गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है अपने पास में, इसको अगर मैंने 0 दिया, 0 वोल्ट, तो मेरे पास में आईडी करंट जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम फ्लो होगी। एंड सपोज VG इज इक्वल टू -5 वोल्ट विच इज योर मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज, सो आईडी करंट क्या हो जाएगी अपने पास में, आईडी करंट क्या हो जाएगी अपने पास में, रिड्यूस हो जाएंगी, आईडी करंट क्या हो जाएगी अपने पास में, रिड्यूस हो जाएगी। सो इस ऑप्शन का अपने पास में राइट क्या है कि गेट शुड भी क्या होना चाहिए अपने पास में, रिवर्स बायस होना चाहिए, गेट शुड भी क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। नाउ बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर अपने पास में, उस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर अगर अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो हम क्या मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीधा सा हमें पता है कि हम वोल्टेज गेन और बैंडविड्थ दोनों को अपन क्या कर सकते हैं अपने पास में, एडजस्ट कर सकते हैं, वोल्टेज गेन एंड बैंडविड्थ बोथ को अपन एडजस्ट कर सकते हैं। द 88th क्वेश्चन जो है अपने पास में वो कुछ ज़्यादा बेटर अच्छा है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा है अपने पास में, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द लीनियर आईसीज, लीनियर आईसीज कौन कौन सी है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब आईसी क्या है, आईसी का मतलब वो इंटीग्रेटेड सर्किट, और कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या रहनी चाहिए, लीनियर रहनी चाहिए। तो देखो अपने पास में आरएफ एंड आईएफ दे रखा है। आरएफ का मतलब होता है मेरे पास में रेडियो फ्रिक्वेंसी, और आईएफ का होता है अपने पास में इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। फिर आ रहा है वाइड बैंड एम्पलीफायर, फिर आ रहा है मेरे पास में ऑडियो एम्पलीफायर। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। ये सारी जितनी भी एम्पलीफायर्स हैं वो सारे क्या करते हैं अपने पास में, लीनियर आईसीज को यूज करके चलते हैं। ये सारे एम्पलीफायर्स जो क्या करते हैं, लीनियर आईसीज को यूज करके चलते हैं। द मोर नेगेटिव गेट वोल्टेज द कंडक्टिव चैनल बिकम्स, द मोर नेगेटिव गेट वोल्टेज, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव गेट वोल्टेज हो गया तो जो कंडक्टिव चैनल है, कंडक्टिव चैनल मतलब जो जहाँ से अपने पास में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ होल्स हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, द मोर नेगेटिव गेट वोल्टेज की वजह से क्या होगा, बिल्कुल और ज़्यादा कम हो जाएगा। पहले ऊपर मैंने भी एक्सप्लेन किया है। तो नैरोवर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या है, नैरोवर आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डील करते हैं। Which circuit has its output signal? Which circuit has its output signal from the emitter? Which circuit has its output signal from the emitter? है देखो कॉमन बेस है, कॉमन ईमीटर है, ईमीटर फॉलोअर है, नन ऑफ द वन। जब मैं कॉमन बेस की बात करता हूँ तो कॉमन बेस में जो कॉमन बेस है उसमें आउटपुट अपन अलग तरीके से लेते हैं। कॉमन ईमीटर है, कॉमन ईमीटर इसका मतलब आउटपुट हमेशा क्या कहाँ से लेंगे अपने पास में, कलेक्टर से। कॉमन ईमीटर इसका मतलब आउटपुट कलेक्टर से लेंगे अपने पास में, आउटपुट कहाँ से लेंगे, कलेक्टर से लेंगे। और ईमीटर फॉलोअर है, तो ईमीटर फॉलोअर एक है सर्किट जो है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आउटपुट ईमीटर टर्मिनल से लेते हैं। आउटपुट कहाँ से लेते हैं, ईमीटर टर्मिनल से लेते हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या आपका अब राइट हो गया। और JFET इज अ क्या यूनिपोलर डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस है या ट्राइपोल है, क्या है। तो JFET क्या अपने पास में यूनिपोलर डिवाइस है।
और यूनिपोलर डिवाइसेस का मतलब क्या हुआ, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे आइदर होल्स और आइदर इलेक्ट्रॉन्स, या आइदर इलेक्ट्रॉन्स, तो उस मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही जेएफईटी में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो इस जेएफईटी को क्या बोल सकते हैं अपने पास में, यूनिपोलर डिवाइस बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यूनिपोलर डिवाइस इसको बोलते हैं अपने पास में। नाउ विच कॉन्फ़िगर हैज अ हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, which configuration has a high input impedance and low output impedance। इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे ऑप्शन का जवाब दें, क्योंकि इसकी टेबल मैंने आपको पहले भी बोला था कि लर्न करनी जरूरी है अपने पास में। ये कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर जो तीन है अपने पास में, है ना, इनके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, तो उनके क्या ऑप्शंस होंगे वो देखना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास में, एन एसी एम्पलीफायर यूजेस कपलिंग कैपेसिटर एट इनपुट एंड आउटपुट। एसी एम्पलीफायर यूजेस कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर को मैंने आपको पहले ही बताया, कपलिंग कैपेसिटर को हम सीसी से यूज करते हैं। ये ऑप्शन सही है। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी इनवर्सली विद द फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इनफाइनाइट फॉर द डीसी। सो A and R the correct and R is the correct explanation. So A and R is correct and R is your correct explanation है। तो ये वाला ऑप्शन जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इन फिगर इट इज डिजायर्ड दैट द आउटपुट वेव इज सिमेट्रिकली। आउटपुट वेव क्या होनी चाहिए अपने पास में, सिमेट्रिकली होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आप देखो, बोथ डायोड शुड बी सिमिलर, ये तो कंडीशन क्लियर है, सिमिलर होना चाहिए अपने पास में, एंड V1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास में, V2, एंड V1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2। सो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका क्या हो गया, करेक्ट है। नाउ इन केस कास्केड स्टेज ऑफ एम्पलीफायर gain 10, 20 and 30, so the overall gain will be। तो कास्केड एम्पलीफायर के अंदर आपको पता है कि हमें जो गेन यूज़ करते हैं अपने पास में, वो जैसे ओवरऑल गेन की बात करता हूँ, तो अगर मैं AV टोटल गेन की बात करता हूँ तो वो क्या होना चाहिए, A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय क्या होना चाहिए, A3। तो A1 की वैल्यू सपोज यहाँ पर गेन 10 दे रखा है, A2 की वैल्यू सपोज 20 दे रखी है, A3 की वैल्यू सपोज 30 दे रखा है। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 0 0 0। ऐसा कहीं ऑप्शन आ रहा है क्या? अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इन द resistive load RC coupled amplifier, the DC component is blocked by। In a resistance load RC coupled amplifier, the DC component is blocked by। आपको पता है कैपेसिटर जो होता है अपने पास में वो AC को क्या करता है अपने पास में, पास करता है, AC को पास करता है, और DC सिग्नल जो होते हैं उनको क्या करता है, वो अपने पास में ब्लॉक करके चलता है। ठीक है, यहाँ पर बोला डीसी कंपोनेंट, इसका मतलब कैपेसिटर के नाम पर यहाँ पर एक ही कैपेसिटर दे रखा है, और वो कैपेसिटर क्या हुआ अपने पास में, कपलिंग कैपेसिटर है। तो जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो है उसके अंदर कपलिंग कैपेसिटर्स जो यूज होते हैं वो क्या करते हैं अपने पास में, डीसी को ब्लॉक कर देते हैं अपने पास में। Getting my point? And now next we are forwarding to next question is 97th question। 97th क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में, क्वेश्चन बोल रहा है 97 अ लॉगरिथम एम्पलीफायर हैज अ डायोड इन अ फीडबैक पाथ। मतलब कहाँ से बात कर रही है, लॉगरिथम एम्पलीफायर की अगर बात करें, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या डिज़ाइन होता है अपने पास में,
लोगरिथमिक एम्पलीफायर डिजाइन होता है, लोगरिथमिक एम्पलीफायर डिजाइन होता है। ये जो सर्किट आप देखोगे ना अपने पास में लोगरिथमिक एम्पलीफायर का सर्किट, तो ये लोगरिथमिक एम्पलीफायर के सर्किट के अंदर अपने पास में फीडबैक पाथ के अंदर क्या होगा, डायोड लगा रहता है। तो ये ऑप्शन जो है वो ट्रू है, ऑप्शन इसका क्या अपने पास में ट्रू है। The 98th question is the input resistance of JFET in a low frequency. The input resistance of JFET in a low frequency small signal operation is. Small signal operation is. क्या बोल रहा है? Input resistance of JFET in a low frequency small operation is infinitely high, around 1K, अराउंड 50K। तो ये होगा अपने पास में क्या होगा, वेरी स्मॉल। इसका ऑप्शन क्या होगा अपने पास में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द 99th क्वेश्चन इज द एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट इज कॉल्ड। द एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट इज कॉल्ड नॉर्मली ऑन मॉसफेट, नॉर्मली ऑफ मॉसफेट, पी टाइप मॉसफेट या एन टाइप मॉसफेट। तो जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है वो नॉर्मली क्या होता है अपने पास में, नॉर्मली ऑफ मॉसफेट होता है अपने पास। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऑफ मॉसफेट की तरह बिहेव करता है। द इनपुट गेट करंट ऑफ JFET इज, द इनपुट गेट करंट ऑफ JFET इज फ्यू एम्पियर, फ्यू मिली एम्पियर, फ्यू माइक्रो एम्पियर। नहीं, क्योंकि गेट का करंट आप देखो ना, हमें ID करंट दिखता है, ID करंट, ड्रेन करंट के बारे में बात होती है, सोर्स के बारे में भी बात होती है अपने पास में, लेकिन कहीं भी अपने पास में गेट करंट की बात नहीं होती, गेट वोल्टेज की बात होती है, वो भी VGS के साथ में बात होती है अपने पास में। तो ये क्या होगा अपने पास में, नेग्लिजिबल। ये क्या रहेगा अपने पास में, नेग्लिजिबल। सो प्लीज अगेन सब्सक्राइब माय चैनल and share with your colleagues so they can get a better way to clear their concepts. So today I am happily announced that we have completed around 100 questions in analog electronics and 125 questions in electronics and communication electronics device circuits. So total of around 225 questions we have clear and discussed. If you have any doubt, please make write on the comment section and get clear by me. Fine. Thank you all. Thank you.